हेलो दोस्तों, ऐसी कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्ज। माँ, सोहम भैया और कामना भाभी, ऐसे कैसे आप दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर जा सकते हैं। माना शहर में भैया को अच्छी नौकरी मिल गई है, उन्हें यह नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, मगर आप दोनों को भी उन्हें शहर ले जाना चाहिए। कोमल अपनी माँ पार्वती जी से फ़ोन पर बोली। पार्वती जी बोली, कोमल तू बेकार में इतना सोच रही है, जबकि मुझे और तेरे बाबूजी को सोहम और कामना के जाने का इतना दुख नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि सोहम को वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। बेटा, पैसा हर मर्ज की दवा है, बस मेरा बेटा और बहू वहाँ खुश रहें। सोहम कब से इस नौकरी की तलाश में था और आज उसका ये सपना पूरा होने जा रहा है। कोमल बोली, माँ, इस उम्र में आप और बाबूजी अकेले कैसे रहोगे। आप लोग यहाँ दिल्ली आ जाइए मेरे साथ रहने के लिए। आखिर एक बेटी का भी तो अपने माता पिता के प्रति फर्ज होता है। पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, कैसी बातें करती हो। भला हम बेटी दामाद के घर रहें, अच्छा थोड़ी लगता है। तेरा अपना भरा पूरा परिवार है, तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तू अपनी गृहस्थी अच्छे तरीके से संभाल रही है, हम इसी में खुश हैं। तू फिक्र मत कर हमारी बेटा, कभी कभी हम हो आया करेंगे सोहम के घर भी। सोहम तो अभी साथ चलने को कह रहा था, मगर हमने ही मना कर दिया। आखिर इतना बड़ा घर छोड़कर वहाँ 2 कमरे के फ्लैट में रहना शायद मुश्किल हो। और हाँ बेटा, भाई भाभी से कुछ कहना मत, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। हम दोनों ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है और तू भी एक बार उनसे मिलने आ जा, बस इसलिए फ़ोन किया था। फ़ोन रखते हैं। कोमल चिंता में पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी माँ बाबूजी बेटी के साथ रहने को तैयार नहीं होंगे और भाई और भाभी माँ बाबूजी को साथ ले नहीं जाएंगे। अब इस उम्र में माँ बाबूजी को अकेले छोड़ने का मन नहीं था कोमल का, इसलिए उसने सोहम को फ़ोन करने का सोचा, मगर पार्वती जी का फिर से फ़ोन आ गया और बोली, तुझे मेरी कसम है कोमल, अगर तूने अपने भाई को फ़ोन करके हमें साथ ले जाने की बात कही। कोमल जानती थी कि सोहम ने माँ बाबूजी के साथ चलने को नहीं कहा होगा। आखिर बचपन से जानती थी वह अपने भाई को और अपनी माँ को भी, मगर माँ ने अपनी कसम देकर आज फिर रोक लिया था कोमल को। बचपन से सोहम की ढाल बनती आई थी माँ पार्वती जी। जब बचपन में दोनों भाई बहन का झगड़ा हो जाता था, तब भी माँ सोहम का ही पक्ष लेती। वजह बस यही थी कि घर का वारिस सोहम था और लड़का भी, जिसके लिए शायद माँ पापा ने कितनी दुआएं मांगी होंगी। कोमल बचपन से बोलने में बहुत ज़्यादा बेबाक थी। वह माँ से बहुत बार लड़ पड़ती थी और कहती, आप हमेशा गलत बातों में भी सोहम का ही साइड लेती हो। क्या आपको अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। माँ पार्वती जी जैसे तैसे बात संभालती और कहती, बेटा, सोहम तुमसे छोटा है, उसे माफ़ कर दिया करो। और सोहम बचपन से ही खूब शैतान था। उसकी शैतानी को माँ का श्रेय मिलने से वह और बिंदास हो गया था। कोमल कहती, माँ, आप जब तक सोहम को डांटोगी नहीं, वह नहीं सुधरेगा। मगर माँ बेटे के प्यार के आगे बेबस थी। सोहम को कभी माँ बाबूजी से वो लगाव ना था जो लगाव कोमल को अपने माँ बाबूजी के लिए था। मगर माँ बाबूजी अपना सारा प्यार सोहम पर ही लुटाते, और ज़्यादातर माँ, क्योंकि सोहम माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया करता था। कोमल के जन्म के लगभग 10 साल बाद सोहम का जन्म हुआ था। कोमल के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जो पैदा होते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। पूरी तरह से टूट चुके थे पार्वती जी और किशोर जी, और अपनी किस्मत को दोष देते कि शायद उनकी किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। कोमल इतनी छोटी भी ना थी कि समझ नहीं सकती थी कि ऐसे में सोहम का जन्म होना पार्वती जी और किशोर जी के लिए चमत्कार से कम ना था। कोमल ने देखा था जब सोहम का जन्म हुआ था, कितने खुश थे वे दोनों, और बोल रहे थे, घर का चिराग आ गया, हमारा नाम रोशन करने वाला आ गया। कोमल बहुत बड़ी तो नहीं थी, मगर इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसे इन बातों का मतलब समझ ना आए, और धीरे धीरे बदलते हालातों ने उसे सब कुछ समझा दिया। जब गलत बातों में भी सोहम को श्रेय मिलता,
उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज किया जाता, तब सोहम के लिए पार्वती जी का अंधा प्यार साफ नज़र आता। सोहम ने जवानी में बहुत सी गलतियां करी, जिसे माँ बाबूजी किसी तरह सबसे छुपाते। और जब कोमल माँ से लड़ पड़ती कि वे सोहम को ज़्यादा प्यार करती हैं, तब पार्वती जी कहती, बेटा तू तो एक दिन शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर हम बूढ़ों को सहारा देने वाला तेरा भाई ही तो मेरे पास रहेगा। इसलिए उसकी गलतियाँ भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। जानती हूँ मैं भी कि वह बहुत शरारती है, मगर इतने सालों बाद आया है हमारी ज़िंदगी में, तो सब कुछ जानते हुए भी नज़रअंदाज कर लेती हूँ। एक दिन कोमल जब कॉलेज से घर आने को निकली, तो सोहम की एक लड़की दोस्त रास्ते में मिल गई। ढेर सारी बातें हुई। बातों बातों में वह बोली, दीदी अब कैसा है आपके माँ बाबूजी का व्यवहार? अभी भी सोहम के साथ इतने सख्त हैं या कोई बदलाव है? बेचारा सोहम कितना दुखी रहता है। वह तो अच्छा हुआ दीदी कि हम लड़कियां मिलकर उसे आश्वासन देती हैं, वरना कब का टूट गया होता सोहम। कोमल हैरानी से बोली, माँ बाबूजी सख्त और वह भी सोहम के साथ? वह बोली, दीदी सोहम ने सभी फ्रेंड्स को बताया था कि किस तरह घर में उससे दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। आपके माँ बाबूजी उसे बहुत त्रास देते हैं। कोई घर में उससे प्यार नहीं करता, मगर आप चिंता मत करिएगा, उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। जब कोमल ने घर आकर सोहम से पूछा, तो सोहम हकलाने लगा। कोमल के लाख पूछने के बाद सोहम बोला, वो दीदी मैं तो बस लड़कियों की सिंपैथी लेना चाहता हूँ, इसलिए बाहर थोड़ा झूठ बोल देता हूँ। कोमल को सोहम की बात पर बहुत गुस्सा आया। मन तो कर रहा था कि जाकर माँ बाबूजी को सब सच बता दें, मगर वह जानती थी यह सब सुनकर माँ बाबूजी का दिल टूट जाएगा। खासकर माँ जो बहुत प्यार करती हैं अपने इस नालायक बेटे से। यह सोचकर उसके कदम वहीं रुक गए। सोहम ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की। कामना भाभी बहुत मॉडर्न थी। कोमल शुरू से जानती थी कि वह माँ बाबूजी के साथ रहना नहीं चाहती है, मगर माँ बाबूजी सोहम और कामना से इतना प्यार करते थे कि कोमल कुछ बोल ना पाई। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अनबन रहने लगी। दरअसल कामना भाभी भी सोहम की तरह पार्वती जी को कभी इज्जत न दे पाई, और यह बात पार्वती जी को खलने लगी। अपने बेटे को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा था, बहू को भी बहुत प्यार दिया, मगर बहू ने उनके सारे अरमानों का गला घोट दिया। पार्वती जी दिन भर कामना भाभी के दोनों बच्चों को संभालती, मगर पार्वती जी के इतना करने के बावजूद भी कामना भाभी को बस अपनी माँ के प्रति लगाव था। हर वक्त अपनी माँ के गुणगान गाना उनकी आदत थी, जो बात पार्वती जी को चुभ जाती। कोमल जब भी साल में 1 या 2 बार मायके आती, उसे भी कामना भाभी का अपनी माँ के लिए यह व्यवहार बहुत खलता। वह माँ से कहती भी कि माँ कामना भाभी आपको हमेशा कमतर आंकती हैं, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? पार्वती जी कहती, बेटा बोलकर मैं अपना सम्मान खोना नहीं चाहती। तब कोमल कहती, माँ सम्मान करते ही कहाँ हैं आपके बेटे और बहू आपका, जो आप खोने की बात कर रही हैं? पार्वती जी बोली, कोमल अब क्या करूं? जैसे भी है दोनों अपने हैं, अब जैसी मर्जी इनकी ये मेरे साथ व्यवहार करें, मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा ना। बड़ी दुआएं मांगी थी इस बेटे के लिए, मगर मैं भी कहाँ जानती थी कि मुझे वक्त ऐसे दिन दिखाएगा। मगर तू कुछ ना कहना तेरी भाभी से, वरना कहीं तेरा मायका न छूट जाए। कोमल भी जल्दी कुछ ना कहती और वापस अपने घर लौट आती। एक दिन कामना भाभी का कोमल पर फ़ोन आया था और वह कहने लगी, दीदी माँ सिर्फ चुपचाप सुनती हैं, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, ना ज़्यादा हंसती हैं, कभी कभी तो मुंह फुला देती हैं। कोई घर में आएगा तो क्या सोचेगा कि हम माँ को कितना दुख देते हैं। कोमल बोली, भाभी माँ की आदत कम बोलने की है, तुम जानती तो हो। और रही बात मुंह फुलाने की, तो भाभी आपको ऐसा लगता है कि वह मुंह फुलाती हैं, जबकि सच तो यह है कि आपने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आप उनकी बातों का बस हाँ या ना में जवाब देती हो। माँ के इतना करते हुए भी आप बस अपनी माँ के गुणगान गाती हो। कामना बोली, दीदी आप भी तो माँ की साइड ले रही हैं,
बस मेरी माँ मेरे लिए बहुत करती हैं, यह बात आप भी अच्छे से जानती हैं। कोमल बोली, बस यही बात बार बार बोलने की वजह से आज मेरी माँ इतनी शांत हो गई हैं। माँ ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आपको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया और सम्मान दिया, मगर आप बदले में उन्हें हमेशा सुनाती रहीं। एक पल की खुशी ना दे पाई आप उन्हें। भाभी, आप दोनों पति पत्नी जब भी आपके मायके वालों के साथ घूमने जाते हो, आपके दोनों बच्चों को मेरी माँ संभालती हैं। आप दोनों हमेशा 1-2 हफ्ते के लिए जाते हो। ऐसे समय में बच्चों के टिफ़िन, नाश्ता, उन्हें तैयार करना सब कुछ माँ ही करती है। मगर आने के बाद आप उनकी तारीफ़ तो नहीं करती, मगर नीचे सोसाइटी में बैठकर बुराइयां ज़रूर करती हो। जब यह बातें माँ को किसी और के मुंह से सुनने को मिलती हैं तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आपकी माँ के हाथों के बने खाने की आप दिन में 10 बार तारीफ़ करती हैं, मगर मेरी माँ के बने खाने को आप कोस कर कहती हैं कि खाने में कोई स्वाद नहीं है। भाभी, मेरी माँ की उम्र और आपकी माँ की उम्र में 18 साल का अंतर है। यह तो देखो, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, फिर भी रसोई में लगी रहती हैं ताकि आपको उनसे कोई शिकायत ना हो। आपकी माँ तरह तरह की नई वैरायटी वाला खाना बना लेती हैं, क्योंकि वह जवान है, उन्हें यह सब आता है। मगर मेरी माँ भी तो पुरानी वैरायटी का खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, जो आपको और अब तो भाई को भी पसंद नहीं आता। आपकी माँ आपके बच्चों को कभी कभी अपने पास रखती हैं तो आप उनकी तारीफ़ों के फूल बांध देती हैं, मगर मेरी माँ आपके बच्चों पर जान न्यौछावर करती हैं। वह आपको नहीं दिखाई देता। भाभी, मेरी माँ और आपकी माँ में तुलना करना छोड़ दीजिए तो शायद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। कामना बोली, दीदी, अगर आपको मेरी माँ की अच्छाई पर उंगलियां ही उठानी है तो आप कुछ ना बोलें, उसी में आपका फ़ायदा है। कोमल बोली, भाभी, उंगलियां उठाने की शुरुआत तो आपने करी है, मेरी ऐसी आदत नहीं। मैं कभी किसी की माँ पर उंगलियां उठा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह आप मातृत्व की छाँव में पली बड़ी हैं, उसी तरह मैं भी मेरी माँ के मातृत्व में पली बड़ी हूँ। कोई भी लड़की अपनी माँ के खिलाफ़ कुछ भी नहीं सुन सकती, ये मैं भली भांति जानती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आपको अपनी सास के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ वह आपकी माँ की तरह मॉडर्न नहीं है और ना उनकी तरह अंग्रेज़ी बोल सकती हैं, मगर वह भी एक माँ है। आपको उनकी उम्र का लिहाज कर उन्हें ऐसे पलट कर जवाब देना शोभा नहीं देता भाभी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वह आपको कभी टोकती नहीं। कामना भाभी को आज कोमल की बातों ने निरुत्तर कर दिया था। उस दिन से कामना ने कोमल से बातचीत करना बंद कर दिया था और बस एक ही जिद पकड़ ली थी कि अब उन्हें अलग रहना है। कोमल ने तो सिर्फ कामना भाभी को अपनी माँ की तकलीफ़ से अवगत कराने की कोशिश की थी, मगर कामना बहुत चिढ़ गई थी। तब से पार्वती जी ने कोमल से कह दिया था, कोमल, तुम बचपन से बोलने में बहुत बेबाक हो, मगर हम सास बहू के बीच में मत पड़ा करो। हम हमारे घर का मामला संभाल लेंगे। माँ बेचारी नहीं चाहती थी कि कोमल का अपनी भाभी की वजह से मायके आना बंद हो जाए। तब से कोमल मायके में कुछ नहीं बोलती थी और आज फिर माँ ने कोमल से चुप रहने को कहा था। और पार्वती जी बोली कि एक बार सोहम के जाने से पहले उससे मिलने आ जा बेटा, ना जाने फिर तुम दोनों कब मिल पाओ। कोमल ने अपनी फ़्लाइट की टिकट करवाई और भाई भाभी से मिलने आ पहुँची। वैसे भी बहुत सालों बाद मायके आई थी कोमल आज। कोमल सोहम के कमरे में गई तो सोहम और कामना पैकिंग करते दिखाई दिए। कोमल बोली, माँ बाबूजी की खबर लेते रहना। तब कामना भाभी बोली, आप चिंता मत करो दीदी, माँ हम लोगों से इतना प्यार करती हैं कि रोज़ वही सामने से फ़ोन कर लेंगी। ये बात बिल्कुल सच कही थी उन्होंने। कोमल ने हर बार यह नोटिस किया कि माँ दिन में 2-3 फ़ोन सामने से ही कर लेती हैं। माँ ने कभी वहाँ से फ़ोन आने का इंतज़ार ही नहीं किया। सोहम को गए हुए 3 साल हो चुके हैं। कोमल माँ बाबूजी को अपने पास ले आई है। सोहम और कामना भाभी ना तो कभी माँ बाबूजी को वहाँ ले जाने की बात करते हैं और ना यहाँ खुद आने की बात करते हैं। आज पार्वती जी बोली, कोमल, तू सही कहती थी, मैं बचपन से ही पक्षपात करती आई तुझमें और सोहम में।
मैंने शायद ज़्यादा प्यार सोहम से किया, जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। हमेशा के लिए छोड़ गया सोहम मुझे और तेरे पापा को। अगर तू ना होती तो जाने हमारा क्या होता। हम दोनों बुड्ढों ने सोहम की आस भी छोड़ दी है अब। आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। कभी कभी माता पिता का अपने बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना अंधा प्यार बन जाता है। आंखें खुलने तक बहुत देर हो जाती है।